भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। नवंबर 2019 का एक पार्ट यानी कि एपिसोड 22 में मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपका कंप्लीट समझा चुका हूं, उससे रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं। आज हम करेंगे इस पेपर का थर्ड सेक्शन, और थर्ड सेक्शन में हमारे पास ये है कि भाई शो डैट ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉम्पैक्ट। एक तो आपको कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। if and only if every family of closed sets having finite intersection property have non-empty intersection in X। तो ये तो आपकी थ्योरम है। इसमें दो नई चीजें आपके लिए आई, एक तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और एक फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। जब कभी भी ऐसी कोई थ्योरम आए, अगर वो आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आती है तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन अगर आप ये भी लिखाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो पहले तो मैं डेफिनेशन कराऊंगा, फिर ये पूरी थ्योरम मैं आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं इसका ये बी पार्ट भी कराऊंगा कि शो डेट कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ये आपकी जो यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे आते हैं जो हमें इस थ्योरम में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कॉम्पैक्ट स्पेस में कवरिंग ऑफ ए सेट। Let E be any set, a collection of sets A lambda is said to be a covering of E if E is subset of union A lambda। ठीक है, यानी कि मान लो आपके पास एक कलेक्शन है सेट्स की जिसमें A1 A2 A3 इस तरह से सेट्स हैं। उन सब की जो यूनियन अगर सुपर सेट बन जाती है E की, तब हम कहेंगे कि ये जो है ये कवरिंग ऑफ E है। फिर आता है ओपन कवरिंग। E be any set of topological space xj and a lambda be a covering of E, कि भाई a lambda जो है वो कवरिंग ऑफ E तो है ही। इफ ऑल द सेट्स ऑफ कलेक्शन a lambda आर ओपन, और a lambda के अंदर A1 A2 A3 एटसेट्रा जितने भी सेट्स हैं अगर वो सभी के सभी ओपन है, देन दिस इज कॉल्ड ओपन कवरिंग ऑफ E। तब हम इसको क्या कहेंगे? ओपन कवरिंग ऑफ E। इसके बाद आता है आपके पास एक डेफिनेशन और आती है फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर क्या होता है? Let E be any set of a topological space Xj, A covering A lambda of E is said to be reducible to a finite subcover। यानी कि A जो कवरिंग है A lambda of E is said to be reducible to a finite subcover if there exists a finite subfamily of A lambda which itself is a covering of E। यानी कि मान लो आपके पास एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे मेंबर है, उनमें से हमने कुछ मेंबर और उठाए और उसकी एक सब फैमिली बनाई। अगर वो सब फैमिली भी कवरिंग ऑफ ई हो जाती है तब हम कहेंगे कि ए लैम्डा जो कवरिंग है वो रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर है। ठीक है, फिर आता है कॉम्पैक्ट सेट। ए सबसेट ई ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट if every open covering of E is reducible to a finite sub covering of E। यानी कि अगर आपके पास जो A लैम्डा है अगर हम उसको रिड्यूसिबल करते हैं फाइनाइट सब कवर और वो पॉसिबल हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वो जो तो E है सबसेट E वो कॉम्पैक्ट सेट है। ठीक है, तो ये आपके पास चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और आएगी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि हो सकता है 2 मार्कर में इनमें से कोई एक डेफिनेशन आ जाए, तो ये भी अच्छे से लर्न कर लेना। Finite intersection property means a family of subsets is said to have finite intersection property if every finite subfamily of the family has non-empty intersection। तो दोबारा ध्यान से समझिए इसको। फैमिली ऑफ सबसेट्स है उसको हम कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली, कि उसके अंदर जितने भी फाइनाइट सब फैमिली बनेंगी उनका एक नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन, यानी कि चाहिए आप 2 ही मेंबर लो, उन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर कॉमन आना चाहिए, यानी कि वो नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन होना चाहिए। कोई भी इंटरसेक्शन आपका फाई नहीं आना चाहिए, तब हम कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब आती है जो क्वेश्चन पेपर में थ्योरम है वो ये है आपकी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, उसमें एक्स टी दे रखा है, इसमें एक्स जे लिखा हुआ तो आप एक्स टी ही लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में टी आता है तो टी, जे आता है तो जे आप लिख देना हर जगह पर। मैं अभी इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक्स जे के अकॉर्डिंग। इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन। एक मिनट, हाँ अब देखिए इसमें यह है फर्स्टली लेट एक्स जे बी कॉम्पैक्ट and let f lambda be a family of closed sets
हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ये कॉम्पैक्ट है, एफ लैम्डा एक फैमिली ले ली क्लोज सेट्स की और हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। वी हैव टू शो दैट दिस फैमिली हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स एफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमें शो करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू 5, हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि इक्वल टू 5 है। अब अगर ये 5 है तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब आपको पता है कि जो x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5 लिख सकता हूँ। 5 की ये वैल्यू लिख सकता हूँ मैं इंटरसेक्शन में, क्योंकि इक्वल टू 5 है तो 5 की जगह पे इंटरसेक्शन एफ लैम्डा लिख सकता हूँ मैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं कि x माइनस इंटरसेक्शन है तो होल का यूनियन हो जाएगा x माइनस एफ लैम्डा। ठीक है, फिर अब एफ लैम्डा जो था आपका क्लोज सेट था तो x माइनस एफ लैम्डा आपके पास ओपन हो गया, और ओपन सेट्स की जो यूनियन है वो ओपन होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो यूनियन आ गई और x के इक्वल आ गई, तो जो इक्वल होता है वो सुपर सेट भी ऑटोमेटिकली होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो x माइनस एफ लैम्डा फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ x बट x इज गिवन टू बी कॉम्पैक्ट। अब देखिए ये इसका ओपन कवर तो आ गया क्योंकि ओपन सेट्स की यूनियन x को कंटेन करती है, क्योंकि x के इक्वल आ गया था, ऑटोमेटिकली x को कंटेन करेगी x के हर मेंबर इस यूनियन में है। अब आपको जो x है वो कॉम्पैक्ट गिवन है, कॉम्पैक्ट गिवन है तो शो डेट दिस कवर मस्ट बी रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर का मतलब है कि जो ये यूनियन है उनमें से कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स उठाओगे 1 से लेकर के n तक के, उनकी जो यूनियन है वो भी x के इक्वल आएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि भाई रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर है तो फाइनाइट सब कवर ये हो गया 1 से लेकर के n तक फाइनाइट सब कवरिंग ले लिया आपने, और वो x की सब कवरिंग इसलिए इक्वल टू x लिखोगे। अब आपको पता है कि भाई x माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस इस x की वैल्यू ये रख दी हमने। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इंटरसेक्शन हो जाएगा और x माइनस एक्स हट जाएगा, सिर्फ एफ लैम्डा बचेगा और इधर x माइनस एक्स 5 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो इंटरसेक्शन आया एफ लैम्डा आएगा, एफ लैम्डा 1 इंटरसेक्शन एफ लैम्डा 2 एटसेट्रा 1 to n तक आपके पास इक्वल टू 5 आ गया। दैट इज वी हैव फाउंड ए फाइनाइट सब फैमिली ऑफ एफ लैम्डा। एफ लैम्डा की फाइनाइट सब फैमिली आ गई विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो नॉट इक्वल टू 5 लेकर के चले थे, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द फैमिली हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, हैंस इंटरसेक्शन कैन नॉट इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन आ गई। अब हम कन्वर्जली लेकर चलेंगे। सपोज दैट द गिवन कंडीशन होल्ड्स, कि जो गिवन कंडीशन वो होल्ड करती है। लेट इफ पॉसिबल एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट, तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे हम इसमें भी कि लेट इफ पॉसिबल एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट नहीं है, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवर जी लैम्डा ऑफ एक्स विच इज नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर। कॉम्पैक्ट होता तो ये आपके पास रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर होता, अब नॉट कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब x विच इज नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर। तो डेफिनेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, डेफिनेशन आपके माइंड में सही तरीके से आ जाए तो उसी के हिसाब से आप लिख दोगे, 10-12 लाइनें तो आपकी डेफिनेशन से ही बन जाती हैं। तो 10 फॉर एवरी चॉइस ऑफ फाइनाइट सब फैमिली जी लैम्डा आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू जी लैम्डा। भाई नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर है तो एवरी चॉइस ऑफ फाइनाइट सब फैमिली जी लैम्डा, ये जी लैम्डा की एक फाइनाइट सब फैमिली ले ली, वो x के इक्वल नहीं आएगी क्योंकि रिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, अब दोनों इक्वल नहीं है तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मेंबर आपके पास बचेंगे फिर भी सब्ट्रैक्शन में से, क्योंकि इक्वल तो है नहीं। तो x माइनस यूनियन इज नॉट इक्वल टू 5। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्शन बन जाएगी और x माइनस जी लैम्डा आई बन जाएगा, i फ्रॉम 1 to n इज नॉट इक्वल टू 5। अब ये एक फाइनाइट सब फैमिली आ गई। ठीक है, तो दस द फैमिली x माइनस जी लैम्डा ऑफ क्लोज सेट्स, क्योंकि जी लैम्डा ओपन था तो x माइनस जी लैम्डा ओपन हो जाए, क्लोज सेट्स का जो फैमिली आई आपके पास हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डेफिनेशन बन गई कि इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 5 आया तो इसका मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सो बाय गिवन हाइपोथेसिस इट मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है, जब एक सब फैमिली ही नॉट इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब होल इंटरसेक्शन भी आपका नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब ये इंटरसेक्शन है डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग x माइनस यूनियन हो जाएगी जी लैम्डा के, वो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, अब आपके पास हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई ये 5 आने के बाद इन्होंने क्या लिखा। अब यहाँ पर
उन दोनों का जो डिफरेंस नॉट इक्वल टू 5 आया था, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू यूनियन, ठीक है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस जी लैम्डा इज ए कवर ऑफ x, क्योंकि जी लैम्डा जो था वो ओपन कवरिंग ऑफ x थी, ओपन कवरिंग ऑफ x थी तो इसका लो x को कंटेन करता, लेकिन यहाँ पे थी नॉट इक्वल टू x दिखा रहा है, हैंस x मस्ट बी कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हम नॉट कॉम्पैक्ट मान के चले थे, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मस्ट बी कॉम्पैक्ट। अब हम इसकी नेक्स्ट जो है वो भी करते हैं, शो डैट कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, ये वाली थ्योरम है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट, लेकिन ये समझने से पहले हमें ये डेफिनेशन समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कि काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। लेट एक्स जे बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट ई ऑफ एक्स इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ई हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन ई, यानी कि जो आपके पास फाइनाइट सबसेट है ई, उसके अंदर कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। अब आपके पास थ्योरम आती है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट, ई बी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जी, लेट इफ पॉसिबल इज ई बी नॉट काउंटेबली कॉम्पैक्ट, कि काउंटेबली कॉम्पैक्ट नहीं है। अब नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देन देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट ए ऑफ ई विच हैज नॉट लिमिट पॉइंट इन ई। अब काउंटेबली कॉम्पैक्ट होता तो उसके अंदर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट जरूर होता, लेकिन अब वो नहीं है तो इसलिए ई हैज नॉट लिमिट पॉइंट इन ई, that is each point x belongs to E is not a limit point of A. Thus for x belongs to E there exists an open set gx containing x such that, अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो नॉट इक्वल टू 5 होता है, लेकिन अब नॉट लिमिट पॉइंट है इसलिए a इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। ये पहले के एपिसोड में मैं आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ लिमिट पॉइंट की, तो वो आप वहां से देख लेना। फिर क्लियरली ए इंटरसेक्शन जी एक्स कंटेन्स एट मोस्ट वन पॉइंट एक्स इट सेल्फ, कि भाई देखो इंटरसेक्शन में से एक्स भी घटा दे तो इक्वल टू 5 आ गया, तो इसका इन दोनों में से ज़्यादा अगर कॉमन आ सकता है तो वो एक्स ही आएगा, एक्स के अलावा अगर कुछ और होता तो वो नॉट इक्वल टू 5 हो जाता, इसलिए एट मोस्ट वन पॉइंट एक्स इट सेल्फ, इससे ज़्यादा पॉइंट उनके अंदर नहीं होगा, और वही हमने माइनस कर दिया इसीलिए वो 5 आया। दस द फैमिली जी एक्स एक्स बिलोंग्स टू ई फॉर्म एन ओपन कवरिंग ई, ठीक है, ओपन कवरिंग ई, बट ई इज कॉम्पैक्ट सो देयर मस्ट बी सम फाइनाइट सब कवरिंग, कि भाई देखो कॉम्पैक्ट है तो इसका हम लोग फाइनाइट सब कवरिंग करेगा। फाइनाइट सब कवरिंग का मतलब आपके पास एक यूनियन आएगी ओपन सेट्स की, ठीक है, जी एक्स आई लोगे आप, आई इक्वल टू 1 to n लोगे, और वो यूनियन ओपन कवरिंग ऑफ ई है तो इसका मतलब ई जो है सबसेट हो जाएगा इस यूनियन का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब आपको पता है कि कंसिडर ए, भाई ए जो है वो ई का सबसेट है, तो हमें पता है कि अगर मान लो ए सबसेट है ई का, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ई जो है वो ए के ही इक्वल आता है सेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ए इंटरसेक्शन ई आ गया, ए इंटरसेक्शन ई में सबसेट कर दो ए एज इट इज, ई जो है वो इस यूनियन का सबसेट था इसलिए यूनियन लगाओगे तो यहाँ पे सबसेट का साइन आ जाएगा। अब ये यूनियन बाहर आ जाएगी और ए इंटरसेक्शन जी एक्स आई बन जाएगा आपके पास, तो विच इज द यूनियन ऑफ सेट्स each containing at most one point, so A is finite। देखो 1 से लेकर के n तक है, A इंटरसेक्शन जी एक्स आई आ गया जो कि यूनियन आ गई सेट्स की, कंटेनिंग एट मोस्ट 1 पॉइंट, ज़्यादा ज़्यादा उसके अंदर पॉइंट एक ही पॉइंट है, और इस तरह से उनके अंदर एक एक करके जब यूनियन करोगे सबकी तो n तक जो है आपके पास फाइनाइट पॉइंट आएंगे, सो A इज फाइनाइट। तो इस तरह से ये जो है इसके इक्वल हो गया, क्योंकि अगर मान लो ये सुपर सेट है ए का भी तो भी ये आपके पास क्या हो गया फाइनाइट हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि ए तो हम इनफाइनाइट मान करके चले थे, लेकिन यहाँ पे ए फाइनाइट आ गया। हैंस ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि नोट मान करके चले थे उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको सेक्शन 3 पूरा करना है तो चैप्टर नंबर 5 को ढंग से कर लेना, चैप्टर नंबर 5 में से आपका 100% सेक्शन 3 कंप्लीट हो जाएगा।